अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कोविड-19 और रवादारी कौमी ज़िम्मेदारी के मौजू पर मकालमा और मैं हूँ आपका मेज़बान जमशेद रिजवानी। और ये मकालमा हिस्सा है पाकिस्तान लायंस यूथ काउंसिल के उन प्रोग्रामों की एक सीरीज़ का जो इस पे जारी है। और आज इस सीरीज़ के एक हिस्से के तौर पर जो प्रोग्राम है उसमें हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर जावेद सदीकी साहब, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुल्तान शहर से साबिक MP हैं। हमारे साथ मारूफ दानिश्वर और कालम निगार शाकिर हुसैन शाकिर साहब भी शरीक हैं। हमारे साथ बिशप लियो रॉड्रिक पॉल बिशप ऑफ मुल्तान हैं, वो भी हमारे साथ इस मुकालमे में शरीक हैं। सबसे पहले डॉक्टर जावेद सदीकी साहब, आप क्या समझते हैं कि कोरोना जो एमरजेंसी के दिनों में जो हुकूमती इंतज़ामी इदारों ने जो एक अच्छा रोल प्ले किया और अच्छे रिज़ल्ट भी उसके मिले, आप इसको सबको आप कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि इस वबा के मौका पर हुकूमत ने भी अपनी तरफ से बेहतरीन इक़दाम किए। साथ में जो हमारे डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, उन्होंने भी इस जंग को कुर्बानियाँ देकर और मैदान नहीं छोड़ा और उन्होंने इसका मुकाबला किया और अपनी जानें भी इसमें कुर्बान की, लेकिन मरीज़ों को उन्होंने तनहा नहीं छोड़ा और आखिर वक्त तक उनकी जान बचाने की कोशिश करते रहे। और यकीनन जो लाख जानें हैं वो भी डॉक्टर्स और इन स्टाफ की वजह से और जो है वो बच गई। हुकूमत ने और इंतज़ामी इदारों ने इस मौके पे बड़ा अच्छा किरदार अदा किया और मीडिया ने भी बड़ा पॉजिटिव किरदार अदा किया। ये सारे इदारे सारे लोग वो हैं जिन्होंने मिलकर इस वबा का मुकाबला किया और हम दुनिया के बहुत सारे ममालिक की निस्बत हमारा नुकसान बहुत कम हुआ और हम समझते हैं कि इसमें सारे लोगों को क्रेडिट जाता है। मतलब आप समझते हैं कि आप अप्रिशिएट करते हैं उन तमाम इदारों को जिनकी वजह से पूरी दुनिया में जो एक वेव देखी जा रही थी और उसमें हमारा साउथ एशिया में भी और ख़ासतौर पर जो ममालिक मुतासिर हुए हमारे हमसाया ममालिक भी, लेकिन जब आप ये देखते हैं तो आप अप्रिशिएट करते हैं यहाँ के हेल्थ ऑफिशल्स को, हेल्थ वर्कर्स को और इंतज़ामिया ने जिस अंदाज़ में उन्हें गाइड किया और जो गाइडलाइन दी उसको रिज़ल्ट हमें मिले हैं, आप क्या समझते हैं? जी देखिए, इसमें तमाम मकातब फ़िक्र के जो उलमा थे, जो हमारे ईसाई मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे, जो हमारे हिंदू मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तान में लोग थे और जो दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे जो हैं हाँ हमारी उन्होंने तमाम ने अपने अपने लेवल पे बड़ा पॉजिटिव किरदार अदा किया। शुरू में प्रॉब्लम ये था कि कोई इसको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं था और एक प्रोपेगेंडा था कि जी ये झूठ है, ये साजिश है, ये वैक्सीन बेचने की कोशिश है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर इन सब ने जब मिलकर एक इज्तिमाई आवाज़ में इसके मुतल्लिक जो है इसके नुकसान के मुतल्लिक आगाह किया, तो मैं ये समझता हूँ कि फिर लोगों ने इस पर ट्रस्ट भी किया, लोगों ने एहतियात भी की और लोगों ने इनकी बातों पे अमल भी किया, जिससे नुकसान में बहुत कमी वाक़ हुई। अच्छा, आप समझते हैं डॉक्टर साहब कि जो हमारे इस इलाके के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं कौमी सूबाई असम्बली के या साबिक जैसे आप लोग अवामी नुमाइंदे हैं, आप समझते हैं उनका जो किरदार है अमन के हवाले से इन दिनों में कोविड के हवाले से, उसके बाद ज़ाहिर है एक अनसर्टेनिटी होती है तो उसमें आपका जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उसको भी एक इशू बनता है, तो आप समझते हैं सबका जो किरदार है वो कैसा मुतहरिक रहा और रोल? यकीनन देखें, मुंतखब नुमाइंदे लोकल बॉडीज़ के हों, MNA MP हों या सेनेट के हों, ऐवान बाला के हों, अपोजिशन से हों या हुकूमत से हों, उनकी बहरहाल एक अपने अपने इलाकों में एक फॉलोइंग होती है, एक उनके दोस्त अहबाब होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो उनकी बात को सुनते हैं और समझते हैं। तो इस मौके पर जो तमाम सियासी जमातों के और हर लेवल के जो मुंतखब नुमाइंदे थे, उन्होंने भरपूर किरदार अदा किया लोगों को अवेयरनेस देने में और इसके नुकसानात को आगाह करने में और इसके बचाव के इक़दाम के सिलसिले में। यही वजह है कि जब सारों ने मिलकर इसका मुकाबला किया तो उससे फिर हमें यह फ़ायदा हुआ कि अल्लाह ताला ने की करम नवाजी से इस वबा से हम काफ़ी हद तक महफूज रहे। सही। अच्छा, कोविड-19 से पहले अगर हम देखें तो हुकूमत पाकिस्तान का एक नेशनल एक्शन प्लान चल रहा था और उसमें भी कौमी अमन और यकजहती को के तनाजुर में उस प्रोग्राम को आगे हुकूमत बढ़ा रही थी। आप उस पूरे प्लान को आप कैसे देखते हैं? असल में ये था कि दहशत गर्दी हो या दीगर मामला थे तो उसमें मुख्तलिफ़ सूबों में सूबाई हुकूमतें अलहदा से उसके ख़िलाफ़ नबूर्द आज़मा थी अमन आमा कायम रखने के लिए और दहशत गर्दों का मुकाबला करने के लिए। हमारी वफाकी हुकूमत का एक अपना प्लान था
हमारा जो लॉ एंड ऑर्डर वाली इदारे हैं, पुलिस हो, रेंजर्स हो या हमारी पाकिस्तान की आर्मी हो, उनका इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए अपना अपना किरदार, हर कोई अपने अपने लेवल पे बेहतरीन किरदार और कोशिश कर रहा था कि इस मुल्क में अमन हो और दहशतगर्दी का मुकाबला किया जा सके और उसको ख़ात्मा किया जा सके। इसी दौरान नेशनल एक्शन प्लान की ज़रूरत इसलिए महसूस हुई ताकि एक तरफ हम वफाकी सतह की हुकूमत को भी बिठाएँ, सूबाई हुकूमतों का भी फीडबैक दें, इदारे को, लोगों को भी बुलाएँ, जिसमें जो है ना सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग भी आएँ, मीडिया के लोग भी बैठें और इज्तिमाई तौर पर हम एक ऐसी पॉलिसी बनाएं जो पॉलिसी बनाई गई कि जिसको फिर मुतफ़िक्र तौर पर उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। और मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छा इसका नतीजा निकला और आज मुल्क में काफ़ी अच्छे से जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत बेहतर है, उसमें हमारे नेशनल एक्शन प्लान का बहुत बड़ा किरदार है। ज़रा इस प्लान का जो बुनियादी मकसद ज़ाहिर है यही है कि अमन का फ़रोग हो और जो कौमी यकजहती को पैदा करने की जो कोशिशें हैं उन्हें और ज़्यादा बढ़ाया जाए और फिर जो मनफी प्रोपेगेंडा लोग करते हैं उनको डिस्करेज किया जाए। ख़ास तौर पर शरपसंदी के हवाले से जब हम बात करते हैं तो शाकिर हुसैन शाकिर साहब, आप क्या समझते हैं जो शिद्दत पसंदी है और मनफी रवैयों के जो वजूहात हैं वो क्या हैं और उनका तदारुक हो कैसे सकता है? अच्छा, शायद आपने शिद्दत पसंदी की बात की है और मनफी रवैये की बात की है। ये माशरे में उस वक्त आता है जब एक अफरा तफरी किसी सूरत हाल हो। अफरा तफरी कब होती है? जब कोई आफत होती है, जब कोई वबाई अमराज फैल रही होती हैं, लोगों को सब चीज़ें भूली हुई होती हैं, वो अपनी जान बचाने के लिए। और ऐसे मौक़ों पर वो लोग जो उस मुल्क में इंतशार फैलाना चाहते हैं या किसी शहर में या किसी मोहल्ले बाज़ार में कोई सा भी मतलब गिरोह तो हर जगह पर होते हैं, तो वो इससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं। वो उनकी एक फितरत समझ लें या ऐसी जिबिल्लत है कि लोगों को परेशान देखकर वो खुश होते हैं, उनको तस्कीन होती है। तो ऐसे में मतलब चाहिए तो ये कि वो लोग जो माशरे की करीम जिनकी बात सुनी जाती है, दानिश्वर हैं, उलमा कराम हैं, सियासतदान हैं, असातिज़ा कराम हैं और माशरे के वो मुस्बत लोग जिनकी बात के अंदर वज़न है, ऐसे मौके पर उनको चाहिए कि वो आगे बढ़ें। और जब हंगामी हालात हों और ख़ास तौर पर जिस तरह भी हम बात करें कोविड को मामूली वबा नहीं थी, ये उनसे पूछें कि जो इस बीमारी में मुब्तला हुए तो उस घर की क्या कैफियत थी, उस घर के लोगों की, उसके साथ मुंसलिक लोगों की क्या कैफियत थी। एक शख्स है जो बिस्तर पर पड़ा हुआ है और वो लोगों के मुंतज़र होता है कि वो उसको मेडिकेशन दें और मेडिकेशन भी एक सिक्योरिटी मेजर के तहत दी जाती है। अब देख रहे हैं एक घर के अंदर ये कितना इनकलाब आ गया। मसलन मैं आपकी मिसाल देता हूँ, आपको कोविड हुआ तो जाहिर है कि आपको जो सप्लाई लाइन थी आपकी मेडिकेशन की, आपकी फ्रूट की, घर के मामलात एकदम सब रुक गए ना। तो घर के अंदर एक अफरा तफरी किसी, अब उस वक्त आकर एक आपका जो आपसे जेलस है वो आके अपना काम शुरू कर दे तो माशरे के अंदर तो फिर वो शिद्दत पसंदी, गुस्सा बर्दाश्त, अदम बर्दाश्त, ये सब चीज़ें मतलब शुरू हो जाती हैं। तो ऐसे में चाहिए कि हम उस वक्त भी तदब्बर से काम लें, सब्र से काम लें, ताकि ये जो हंगामी हालात हैं, ये जो परेशानी का जो लम्हा है, कमज़ोर लम्हा है, उसको हम ताकत में तब्दील कर दें। सही, लेकिन अगर हम जब भी बात करते हैं तो शिद्दत पसंदी के जो रुझानात हैं जी, हम उसे कैसे काउंटर कर सकते हैं शाकिर साहब? देखें, उसके अंदर तो मैंने बताया है कि उसके लिए आपको ज़िम्मेदारी, एक अच्छा शहरी होने का, एक अच्छी ज़िम्मेदार होने का, उसके लिए आपको अपने नज़रिए की तरफ, आपकी सोच की तरफ आना होगा। ये देखना होगा कि कहीं आपका ट्रैक गलत तो नहीं है, कहीं आपके मुशीर जो हैं या जो कुछ आप देख रहे हैं, जो कुछ पढ़ रहे हैं, जो कुछ आपके ज़हन में चल रहा है, वो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आपकी सब चीज़ों को ज़ाया कर रहा है। तो ऐसे में आपका मस्बत सोच रखना जो है ना, ताकि वो जो शिद्दत पसंदी को कम करे, माशरे के अंदर जो अफरा तफरी है उसको भी तो कम होना चाहिए। अब जब कह रहे हैं कि माशरे के अंदर अफरा तफरी को कम करने की कोशिश हर इंडिविजुअल को भी करनी है और इदारे भी कर रहे हैं, अगर हम इसको आगे देखें जो हमारे यहाँ बैनुल मज़ाहिब और बैनुल मसालिक हम आहंगी की ज़रूरत इन दिनों में और इस एनवायरनमेंट में आप उसको कैसे महसूस करते हैं, उसकी ज़रूरत को? अच्छा जमशेद भाई, ये जो बैनुल मज़ाहिब और बैनुल मसालिक, ये पाकिस्तान का पहले दिन से मसला रहा है। हम मतलब ये दावा तो करते हैं कि पाकिस्तान के परचम के अंदर जो सफ़ेद रंग है वो दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले दोस्तों का है, लेकिन हमारे यहाँ बर्दाश्त नहीं रही। अच्छा चलें, हम उसको फ़िलहाल साइड पे कर दें
वहाँ से निकलते हैं तो हम मसलक की जंग में फंस जाते हैं। भाई बस कर दें, 72 बरस हो गए, बड़ी हो गई। अब उसका हल क्या है? हल ये है कि जो बच्चा है जब वो पैदा होता है तो हम उसको सबसे पहले बताते हैं कि आप मुसलमान हैं, लेकिन उसको ये मत बताया करें कि आपका मज़हब जो है ना वो दूसरे मज़हब को बर्दाश्त नहीं करता। ये बताना पड़ेगा आज कि आपने सबको बर्दाश्त करना है। आपके साथ स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जो बच्चा भी पैदा होता है पाकिस्तान में, सबको बताना मतलब ज़रूरी है। उसके बाद अच्छा, अब ये जो पिछले हम 1980 से देख रहे हैं, ये लहर आती रही है। ये नहीं कि 1980 से, उससे पहले भी लहर, जो मसालिक के अंदर इख्तलाफात हैं वो गाहे गाहे पेनिट्रेट किए जाते हैं माशरे में, लेकिन उसमें भी सबसे पहले लोग कहते हैं मकतब और मस्जिद की ज़िम्मेदारी है। मैं कहता हूँ हाँ बिल्कुल है कि मतलब तालीमी इदारों की भी है, मस्जिद की भी है, लेकिन सबसे पहला सबक घर से मिलता है। आप घर से बच्चे को जो पढ़ा कर बताएंगे, जो सिखा कर भेजेंगे, वही जो आगे जाके वो करेगा ना। सही। तो आप अपनी ज़िम्मेदारी से बरियो ज़िम्मा मत हों, मेहरबानी करें बतौर माशरे के एक कारआमद फ़र्द के, बतौर बाप के, बतौर माँ के, बतौर भाई के, बेटे के, बहू के, खामद के। हमें सबको अपनी अपनी ज़िम्मेदारी सबसे पहले घर से शुरू करनी होगी, फिर आप जाएं, फिर उन पर बात करें जाके। घर की ज़िम्मेदारी की बात की आपने, माशरे की ज़िम्मेदारी की बात की। अगर मैं बिशप साहब से बात करूं और उनसे कहूं कि मजहबी हम आहंगी और पाकिस्तानी माशरा, जब हम कोरोना के पर्सपेक्टिव में देखते हैं और तो उसको आप कैसे आप उसका तज्जिया करते हैं कि हम कैसे गुज़रे हैं, और ख़ास तौर पे जो हमारी मजहबी हम आहंगी की ज़रूरत और बैनुल मसालिक और बैनुल मज़ाहिब, आप इसका तज्जिया कैसे करते हैं? खुदा मोहब्बत है और जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता। तो खुदा को जानने के लिए एक दूसरे के साथ इंसान के साथ जो मोहब्बत है वो कायम होनी बहुत ज़रूरी है। इसमें ये मज़हब से बालातर बात है। इंसान के साथ जो मोहब्बत है, जब वो ठंडी पड़ती है तो फिर हम मुश्किलात देखते हैं, और जब ये मोहब्बत गर्मजोशी में होती है तो फिर हमें रवादारी भी नज़र आती है, फिर हमें तरक्की भी नज़र आती है और ख़ूबसूरती भी नज़र आती है। और मैं ये समझता हूँ कि जो भी अशख़ास और ज़िम्मेदारान इस मोहब्बत का प्रैक्टिकल करते हैं और इसको माशरे में इस पे अमल दरामद करते हैं, उनकी जो एप्रिसिएशन होनी चाहिए। अभी जैसे शाकिर साहब ने भी बताया कि ख़ानदान से शुरू होना, ख़ानदान में एप्रिसिएशन होनी चाहिए, आपके जो इलाका है उसकी एप्रिसिएशन होनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि हम कभी कभी नेशनल लेवल पर कर रहे होते हैं लेकिन अपने इलाके में नहीं कर रहे होते। शाकिर साहब एक वक्त गुजारा इन्होंने, अभी एक डॉक्टर मैरियन मॉरिसन को अवार्ड मिला है और वो वहाँ से अभी टीवी पर आया, उन्हें स्कॉटलैंड में जाके ये अवार्ड दिया गया। तो मैं ये समझता हूँ ये बड़ी जोश की बात है। जैसे हम वी हैव टू सेलिब्रेट दैट कि आपके जो लोगों ने काम किया है, और अगर एक बच्चा वो ये कहता है कि मैं जिन लोगों में जाके बसता हूँ वो दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते हैं, मसालिक से ताल्लुक़ रखते हैं, जैसे अभी बात हुई कि उनके साथ जब उसको एप्रिसिएशन मिलती है कि हाँ ये इंसानियत के साथ है, ये मोहब्बत की बात है, और जब आप इसमें उसको एप्रिशिएट करते हैं ना तो उसे ये समझ आती है कि हाँ ये बरकत की बात है और ये बढ़ोतरी की बात है, और कौमें इससे बढ़ती तरक्की करती हैं। और स्पेशली पाकिस्तान के लिए तो मैं ये कहूँगा कि जो किरदार अदा किया जा रहा है कोई भी है, उसको एप्रिसिएशन जो है उसके साथ बढ़ाया जा सकता है। और ख़ास तौर पर कोरोना वायरस में भी बहुत सी जगहों पर जो काम किया गया, अभी डॉक्टर साहब वो इसी से लड़ते हुए चले गए, हाँ जी शहीद हो गए, देखें ना। तो एप्रिसिएशन के किस तौर पर उन्होंने इस खिदमत का, और उन्होंने इस सारे वक्त में उन्होंने काम किया है, इससे लड़े हैं, तो ये एप्रिसिएशन आपको आगे लेकर जाती है और जोश जो है माशरे में बढ़ता, रवादारी भी, मोहब्बत भी, और मिलकर तरक्की करने और बढ़ने का जज्बा भी बनता है। शाकिर साहब, जैसे बिशप साहब ने बात की कि हमने आपस की मोहब्बत को आगे बढ़ाना है, एक दूसरे का ख्याल रखना है। हमारे यहाँ जो अमन के क़याम का एक ज़राए इब्लाग हैं, तो आप क्या समझते हैं कि रेडियो है, टीवी है, अखबार है, सोशल मीडिया है, ये किस हद तक आगे चीज़ों को बढ़ा रहा है और
ज़ाहिर है रियासती इदारे भी उसको अहमियत देते हैं सारे, तो आप कैसे अच्छा मैसेज हम इनको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? जमशेद भाई, ज़राए को आप सामने। अगर हम आज के दौर में देखें तो ज़राए इब्लाग की जो अहमियत है, और उसमें आपने एक बड़ा अहम मीडिया जिसका ज़हूर हाल ही में हुआ है, सोशल मीडिया ना। अगर हम ये सवाल अगर आप 10 साल पहले कहते, तो अगर आप मुझे कहते कि सोशल मीडिया, तो मैं कहते ये क्या चीज़ है। लेकिन अब इस सोशल मीडिया ने टेलीविज़न को, आपके अखबारात को, आपकी रेडियो को पीछे छोड़ दिया है। आपको याद होगा हमने एक बात कही थी कि टेलीविज़न की अहमियत अपनी जगह पर है, लेकिन जब हम टेलीविज़न का प्रोग्राम एक रिकॉर्ड करवा के उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पे डालते हैं, तो प्रोग्राम नशर होने से पहले उसको लाखों लोग देख रहे होते हैं। पता नहीं लाखों लोग हमारा प्रोग्राम देखते हैं या नहीं देखते हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि मीडिया की अहमियत कितनी है। अब मीडिया ने आपकी ज़िंदगी में क्या किरदार अदा करना है, क्या रोल अदा कर रहा है, क्या वो माशरे में शिद्दत पसंदी की तरफ आपको लेके जा रहा है या आपको एतदाल पसंदी की तरफ लेके आ रहा है, ये है वो अहम सवाल। अब सवाल ये है कि जो मीडिया पर्सन्स हैं वो उनके नज़रियात क्या हैं, अखबारात, रसायल, रेडियो के प्रोग्राम्स, टेलीविज़न के प्रोग्राम, सोशल मीडिया। अब वो वक्त आ गया है कि अब हम ज़िम्मेदारी का एहसास करें। अगर आप इस माशरे को खूबसूरत देखना चाहते हैं, हम अपने बच्चों के लिए इस माशरे में दरख्त देखना चाहते हैं, धूप की बजाय साया देखना चाहते हैं, तो इन सबको अपनी अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास करना होगा। वगरना क्या होगा, जब भी कोई इब्तला आएगी, कोई आफत आएगी, कोई बीमारी फैलेगी, तो वो फिर उस वक्त वो लोग जो इस इंतज़ार में हैं कि इस माशरे में हम अफरा तफरी किस तरीके से फैला सकते हैं, वो फौरी तौर पर अपनी नज़रियात को पेनिट्रेट करते हैं। सो मीडिया की ज़िम्मेदारी बड़ी अहम है, और मीडिया अगर पॉजिटिव है, ज़िम्मेदार मीडिया है, तो फिर आप समझे कि महफूज हाथों में है। कोरोना की बाबत भी अगर मीडिया हमें ना बताता, जमशेद भाई, अगर ये ना बताता कि 6 फुट के फासले पर बैठना है, हाथ नहीं मिलाना, मास्क का इस्तेमाल करना है, बार बार हाथ धोने हैं, सैनिटाइज देखना, ये सब नई चीज़ें हैं जी। ये मीडिया की वजह से हम तक आई हैं। सही। और ये जो हम आज महफूज हैं, या अब ये दोबारा वेव आ रही है, तो मेहरबानी करके वो जो हमारी रिंग ट्यून है उसको गौर से सुने। उसके अंदर ये बात आ रही है कि जो एहतियाती तदाबीर की थी वो ज़ाया होने जा रही हैं। ये सब चीज़ें मीडिया का पैगाम है, और मीडिया को आप इग्नोर मत जब करें। मीडिया की बात करें तो उसमें आपने जिक्र खुद किया कि सोशल मीडिया है और चीज़ें, तो सोशल मीडिया में भी फिर एक इंडिविजुअल का किरदार भी अहम है कि उसने अपने आप को कैसे, देखिए मैं आपको बताता हूँ, देखें ये आपने बड़ा खूबसूरत सवाल किया, मैं इसकी मिसाल आपसे देता हूँ। जमशेद रिजवानी इस खित्ते का बहुत बड़ा नाम है जर्नलिज्म का, लिखने के हवाले से, पढ़ने लिखने के हवाले से। जमशेद रिजवानी को कोविड हुआ, हज़ारों लोगों ने आपके लिए, आपकी उस पोस्ट पर आए, आपके लिए पोस्ट लिखी। ये इनफरादी अमल था। आपकी वजह से लाखों लोगों को पता चल गया कि जमशेद जो है वो घर में बैठा, हमें एहतियात करनी है। ये है वो इनफरादी रवैया। और ये होता कि हाँ मुझे हो गया, मैं प्रोग्राम भी कर रहा हूँ, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, आप भी करें। नतीजा ये होना था कि जो आपसे मुंसलिक लोग हैं वो फैल जाते माशरे के अंदर, और कोविड उस तरीके से आप इनफरादी जो पैगाम है वो बड़ा ताकतवर है, आपने दिया। ये मैं आपकी मिसाल दे रहा हूँ। शाकिर साहब आपने बड़ी अहम बात की, लेकिन हम आगे देखें डॉक्टर जावेद सिद्दीकी साहब, जब हम बात करते हैं एहतराम इंसानियत की, उसमें अमन की जो ज़रूरत है, और फिर कोरोना सूरत हाल में ख़ास तौर पे हमें सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट हेल्थ वर्कर्स को करना है। जो हमारे यहाँ कैंप्स लगे और जो आइसोलेशंस में हमने लोगों को, कोरोना के लोगों को रखा, उसमें जो सैनिटरी वर्कर्स थे उन्होंने जो रोल प्ले किया, और फिर आप इस सबको, इन सब चीज़ों को आपका दिल किस हद तक मानता है कि यार ये इन्हें अप्रिशिएशन मिलनी चाहिए? देखें, ये सिलसिला जब से कोरोना आया जारी है, चूँकि मैं पेशे तालीम के लिहाज से डॉक्टर हूँ, तो मेरे जो अजीज़ व अकारिब हैं या दोस्त अहबाब में जब उनको इस किस्म का कोई प्रॉब्लम होता है तो मुझे वार्ड में, कोरोना वार्ड में जाना पड़ता है उनके तसल्ली के लिए, उनके इलाज की बेहतरी के लिए। आप यकीन करें कि हम विज़िटर जो हैं बड़े मोहतात होते हैं, लेकिन 24 घंटे, क्योंकि जो कोरोना के ICU में जो लोग जाते हैं वो 24 घंटे उनको केयर की ज़रूरत होती है। तो आप ये देखें कि अभी 24 घंटे नर्सिंग स्टाफ हो हमारा, ये जो सैनिटरी स्टाफ है ये हो,
हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो हों, लैब वाले हों, वो 1% भी उनको नहीं खतरा होता कि यार इससे हमारी जान को भी खतरा हो सकता है। अगर डायलिसिस हो रही है, दीगर जगह पे हो रही है, पता है ये कोरोना का पेशेंट है, लेकिन कोई उसको 1 सेकंड के लिए भी अकेला नहीं छोड़ता। आप ये देखेंगे कितना अफसोसनाक मैं है इसमें ऐड हमारे। करूँ, आपकी बात में ऐड करूँ, वो रंग नहीं देखते, वो मज़हब नहीं पूछते, जी हाँ, नस्ल और सिंफ भी नहीं पूछते। जी हाँ, बिल्कुल। और दूसरा ये है कि अभी देखें हमारे 4 डॉक्टर प्रोफेसर हैं जो पिछले हफ्ते में कोरोना की वजह से जिनकी डेथ हो गई है। यकीनन किसी पेशेंट से उनको लगा है, और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे मेरे क्लास फेलो थे फयाज साहब, वो भी, और 3 और भी प्रोफेसर थे हमारे इधर मुल्तान भावलपुर में, जिनकी हमारे वाइस चांसलर साहब की डेथ हो गई थी। तो डॉक्टर्स ने तमाम तर इन चीज़ों के बावजूद भी, जब पैरामेडिकल स्टाफ ने या मेडिकल स्टाफ ने इन सारी चीज़ों को देखते हुए भी एक दिन के लिए भी, एक लम्हे के लिए भी मरीज़ को अलहदा नहीं छोड़ा। और मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने अपना फ़र्ज जो है बड़ी जाँफिशानी से अदा किया है। आप ये भी तो देखते हैं कि महकमा सेहत ने कौमी यकजहती को सामने रखते हुए बिला तफरीक कोशिश की कि जो भी मरीज़ है और उस तक सहूलतें पहुँचें, और अमन के फ़रोग़ ज़ाहिर है उसका रिलेट करता है, और उनको काम रखें और कहीं मुंतशिर ना हो उनके ख़यालात भी, और नेगेटिविटी ना हो। बिशप साहब, आप क्या समझते हैं कि रोशन ख्याल और जो रोशन एतदाल पसंद जो रवैये हैं वो आज के दौर में हमारी कितनी बड़ी ज़रूरत है? इतदाल पसंद रवैये तो देखें, ये तो ज़रूरत है जब आप एक्सेप्टेबिलिटी है, जब आपकी एक दूसरे के साथ आप किसी को बर्दाश्त करते हैं। ये बर्दाश्त ही तो है जिसके साथ आप एक मुल्क होते हुए उसको तरक्की की तरफ गामजन करते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जब किरदार आप डॉक्टर्स का, और जब आप उलमा अकराम का, और जब आप ज़राए बलाग का किरदार करते हैं, तो बहुत से छोटे छोटे किरदार हैं जो सारे ही किरदार जो हैं वो अपने वक्त से, अपने तरीके से जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ, और वो जब वो करते हैं तो फिर चीज़ें जो हैं वो मुख्तलिफ नज़र आती हैं, बेहतरी की तरफ बढ़ती हैं। बिल्कुल। अच्छा, देखिए, हम ये देखते हैं कि हमारा जो मुआशरा है वो सकाफ़ती लिहाज से काफ़ी जुड़ा हुआ है, डाइवर्सिफाइड भी है, लेकिन फिर भी लोग उससे जुड़े हुए हैं। इस हमारे इस मुआशरे को जो कसीर जहती है सकाफ़त के हवाले से, आप कौमी यकजहती में ये भी तो कहीं मदद दे रहा है ना हमें सब कुछ? जी बिल्कुल। जो प्रेजेंटेशन है बाहर जब हम जाते हैं इस ताल्लुक से कि किस तौर पर इस मुल्क में जो है कौमें बसती हैं, इस मुल्क में मज़ाहिब बसते हैं, और सबका एक इकट्ठे होकर इस मुल्क को चलाने में, इसको बढ़ाने में एक बड़ा किरदार है। और इस किरदार को एक्चुअली तो सिर्फ सिंक्रोनाइज करना है, एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज कर दें तो आप आउटपुट ले लें। आपके पास किरदार होते हैं, मशीन आपकी सारी काम कर रही होती, सिंक्रोनाइज। हुकूमत का काम इसको सिंक्रोनाइज करना है। जहां पर सिंक्रोनाइज नहीं कर सकते, एक दूसरे के साथ जुड़ते नहीं, तो वो शायद कुछ किरदार जो है ना वो पूरी मेहनत कर रहे होते हैं लेकिन वो सिंक्रोनाइज नहीं होते। तो फिर यही आपके सूबों का जो हमारा मसला है, यही हमारे मसालक का मसला है, यही हमारे मज़ाहिब का। सिंक्रोनाइज करके जब आप सिंक्रोनाइज होते हैं उसी वक्त आप आउटपुट लेते हैं। यही कोरोना के वक्त में ये जब वाक़या हुआ तो सिंक्रोनाइज सारे हुए, इकट्ठे होकर हमने मिलकर काम किया और उसका आउटपुट हमने देखा। और जहाँ से हमारा सिस्टम जो टूटता है वो ख़त्म। अब मैं ये बताऊँ कि मसाजिद में बिल्कुल वैसे ही जैसे कहा गया था वैसे ही वो हुई, इबादत हुई हैं। इसके बाद चर्चिज़ को बंद कर दिया गया। लॉकडाउन जब हुआ तो चर्चिज़ को बंद किया गया और वो इबादत खत्म हो गई। मसाजिद भी बंद हुई ना, मसाजिद भी हुई, ऑनलाइन इबादत। हाँ जी, सही, मसाजिद भी बंद हुई, चर्चिज़ भी बंद हुई, लेकिन एक खास उसके बाद हर तरह की इबादतगाह को इजाज़त दे दी गई और चीज़ें हुई। लेकिन अगर हम देखें तो आम शहरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ख़ास तौर पे फिर वही बात करूँगा, रिपीट करना चाहता हूँ क्योंकि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो यकजहती जो है उस हवाले से आम शहरी की, रियासत की तो आपने बात की, आम शहरी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसमें क्या आप और चीज़ें ऐड करना चाहते हैं जो आप समझते हैं कि ये चीज़ें तो हो चुकी हैं, हमें ऐड करना चाहिए? बेसिकली तो देखिए वही बात है। मैं अब ये अभी बात हो रही थी अभी कि जहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है, अब गर्म पानी पीना ये इसका तदारक है। ये रूटीन होनी चाहिए कि आप अगर घर आएँ तो भाप ले लें, आप गर्म जो पानी है उसको इस्तेमाल करें,
मोरिंगा जो है वो है स्वांजना जिसे कहते हैं, वो ये आम है। लेकिन एक जो मुश्किल नज़र आती है ना कि जो चीज़ आपके काम आने शुरू हो जाती है वो महंगी हो जाती है। अभी वो एक दवाई कुनीन की थी तो एकदम उसका रेट बढ़ गया और गोलियां शॉर्ट हो गई। तो ये वाला जो सूरत हाल है इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। बाकी तो ये चीज़ें हैं कि ये छोटी छोटी बातें जो एक दूसरे के साथ, जैसे अब ये मास्क पहनना है, ये हमने सिखाना है, और जब नहीं सिखाते तो फिर हम ये नहीं पहनते, हम अवॉइड कर जाते हैं। अगर आप अवॉइड ना करें, आपके जिस लेवल पर भी हैं, आप चाहे अपर लेवल पर हैं चाहे जिस लेवल पर भी हैं, मास्क को अहमियत देंगे तो ये कंट्रोल होगा, नहीं करेंगे तो फिर वो हर उस बात को अहमियत शायद हमें देनी पड़ेगी जिसको WHO कह रहा है, जिसको हमारी हुकूमत हदायत कर रही है, जिसको हमारे हेल्थ ऑफिशियल्स कह रहे हैं। इन सारे अरसे में अगर इसको साथ हम रिलेट करें तो जो माइनॉरिटीज़ के राइट्स हैं हमारे ख़ित्ते में और चीज़ों में, उसमें आप क्या समझते हैं कि एक इंडिविजुअल उनका जो किरदार है अमन के फ़रोग़ में, उसको आप एज अ बिशप कैसे उसको बयान करेंगे और उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में क्या आप एडप्ट करेंगे? मिनॉरिटीज़ तो हमेशा से साथ रही हैं पाकिस्तान को बनाने तामीर करने में और मजहबी आहमंगी में और रवादारी में। एक तो होती है ना ज़रूरत, मिनॉरिटी की तो ज़रूरत भी है कि किस तौर पर इसको करें, लेकिन जहाँ पर भी ये ऐसा मौका मिलता है मुल्क पाकिस्तान को तूल अर्ज़ में, ना सिर्फ मुल्क पाकिस्तान बल्कि बैरून मुल्क भी इसको प्रोपोगेट करते हैं, इसको इस्तेमाल करते हैं और वहाँ मिलकर कोशिश करते हैं कि अमन और सलामती और रवादारी जो है वो कायम। पाकिस्तान का आइन भी तो इस बात की ज़मानत देता है कि तमाम अक़लियतों को अपनी अपनी मजहबी रसूमात के मुताबिक ज़िम्मेदारी और इबादत करने का हक़ हासिल है, उनकी ये आज़ादी हासिल है। तो ज़ाहिर है इसको आप कैसे आप समझते हैं कि कहीं रुकावट तो नहीं है? अभी तक आपने देखा होगा तो कि चीज़ें, और ख़ास तौर पे कोरोना के दिनों में भी कहीं तफरीक नज़र नहीं आई जी, और चीज़ें नहीं हैं। एक खूबसूरत बात है कि आइन में ये हकूक़ हैं और फिर ये हकूक़ मिल भी रहे हैं। हम इस बात के लिए बिल्कुल शुक्रिया। अच्छा, कोरोना के दिनों में आप समझते हैं कि हंगामी हालत में जब किसी माइनॉरिटी को ज़रूरत पड़ी और किसी इंडिविजुअल को या एक कम्युनिटी के तौर पे, आप समझते हैं कि रियासत ने, इदारों ने कोई तफरीक नहीं रखी जी? आप इसको कैसे देखते हैं? बिल्कुल बिला तफरीक ये सारा जो भी सिलसिला हुआ है इसमें अदारों ने अपना पूरा मुस्बत किरदार अदा किया। इसमें तफरीक, मजहबी तफरीक कोई देखने को हमें नहीं मिली। सही। अच्छा, हम इंतहा पसंदी और शर्पसंदी की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि शायद जो अक्सरियती है शायद वो इसको आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, चीज़ें होती हैं। जो हमारी माइनॉरिटीज़ हैं वो किस हद तक कोशिश कर रही हैं कि वो भी शरपसंद अनासिर पे नज़र रखें, वो अपनी कम्युनिटी में भी देखें और अगर उनको बाहर भी नज़र आता है बतौर पाकिस्तानी तो उसकी निशानदेही करते हैं। तो ईज़िली आप कम्युनिकेट कर पा रहे हैं इस तरह की रिजर्वेशंस? जी हाँ, ये तो कोशिश जिस तौर पर भी इस चीज़ को नज़र आती है। अब जो जैसे रजिस्ट्रेशन के मामलात हैं, जैसे EAD के मामलात हैं और जैसे पाकिस्तान की सालमियत के, उसके लिए पूरा भरपूर किरदार अदा करते हैं चर्चेज़, मिनॉरिटीज़ अपनी ट्रांसपेरेंट, जब चीज़ों को, इंडिविजुअल चीज़ों को ट्रांसपेरेंट रखा है और स्पेशली पाकिस्तान की सालमियत के लिए। सही। शाकिर साहब, मुल्क की यकजहती में तालीमी इदारों का किरदार आपने शुरू में बात की, बहुत अहम है। हुकूमती जो लाहे अमल है कोरोना के हवाले से, क्या हम पूरी तरह कम्युनिकेट कर रहे हैं बच्चों को, तलबा को, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए, टीचर्स के ज़रिए कि वो किस हद तक ख्याल रखें? लेकिन हुकूमत ने तो पॉलिसी बना दी कि आपने एक क्लास में एक दिन इतने बच्चे बुलाने हैं, एक दिन इतने बच्चे बुलाने हैं। अभी तक अमली तौर पर हमारा तालीमी निज़ाम बहाल नहीं हो सका और इसमें जो फ़िक्र की बात यह है कि कोरोना फिर तेज़ी से वापस आ रहा है। लेकिन जो चीज़ देखने में मिल रही है, लोगों को अंदर वो अवेयरनेस नहीं है जो पहले फेज़ पे थी। अब वाला जो फेज़ है वो असल में उसमें एक ख़राबी ये हुई कि इस वक्त मौसम तब्दील हो रहा है और इस मौसम तब्दीली में हमारे यहाँ हर साल जब गर्मी से सर्दियों की तरफ हम जाते हैं तो नज़ला, खांसी, बुखार, हम डॉक्टर्स कहते थे वायरस आया हुआ है। अच्छा, अब इसमें मर्ज हो गया है कोरोना वायरस और ये मौसमी बुखार और नज़ला, खांसी। अब उसका फ़र्क नहीं पता चल रहा और हम उसी तरह एक सादा सी कोई दवा इस्तेमाल करते हैं जो हमारे एक रवैया है। पता ये चलता है जब टेस्ट करवाते हैं, जब बुखार आपको नहीं उतरता, खांसी आपकी ख़त्म नहीं होती,
आपकी सूंघने और चखने की सलाहियत ख़त्म हो, तब आपको कहीं ख्याल आता है कि हैं मैं कोविड के अंदर मुब्तला तो नहीं हो गया। तो हुकूमती पॉलिसी तो वही है, उसकी अब रेट दोबारा मजबूत होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि असातिज़ा कराम, ये हमारा एक मेन आबादी का हिस्सा है, उनको अपना रोल अदा करना चाहिए। और तीसरा मैं कहता हूँ मसाजिद जो हैं उसके अंदर दोबारा से पाबंदी होनी चाहिए। और चौथा कि वालिदैन ख्याल ज़ाहिर है रखें वो और घर के हर फर्द के ऊपर बच्चों पे नज़र रखें। घर की बात हाँ, है, घर से शुरू होनी चाहिए। डॉक्टर जी, आखिरी सवाल आपसे कि क्या में अमन की सरगर्मियों में ख़वातीन का रोल आप क्या समझते हैं, हमारी सोसाइटी में कैसा रहा, और एमरजेंसी में भी, कोरोना एमरजेंसी के दौरान भी सेहत और दीगर इदारों में ख़वातीन ने एक बड़ा मुतहर्रिक किरदार अदा किया, आप कैसे उन्हें अप्रिशिएट करते हैं? ख़वातीन ने इस मौके पे ख़ुद को भी प्रोटेक्ट रखा, अपने बच्चों को भी एहतियाती तदाबीर उनको अख्तियार करवाई, और बाहर जब लोग गए और उन्होंने जब वापस आए तो हाथ धोने का कहा, मास्क लगाने का कहा, कहीं के स्प्रेज आए तो वो यूज़ किए। तो मैं ये समझता हूँ कि जब एक खातून ने अपने घर के अंदर एक कोरोना के ख़िलाफ़ एक महाज पैदा कर लिया, प्रोटेक्टिव मेजर्स अख्तियार कर ली, तो फिर उसका ये होगा कि पूरे इसके असरात ज़ाहिर है पूरे मुल्क में फैले, और यकीनन ख़वातीन का किरदार काबिल तारीफ़ है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जावेद सिद्दीकी साहब आपका, शाकिर हुसैन शाकिर साहब आपका, बिशप ल्यू लॉड्रिक पॉल साहब आपका बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, अहम बात और वही मैसेज जो इस गुफ्तगू का उन्वान है कि रवादारी हमारी कौमी ज़िम्मेदारी है और हम सब ने ही उसे निभाना है। इसके साथ ही नाज़रीन, अपने मेज़बान जमशेद रिजवानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।